नमस्कार दोस्तों, जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश पोइया। आज अपन जो टॉपिक को लेकर आए हैं एमसीक्यूज की सीरीज में, टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो लोक देवताओं पर चर्चा करेंगे हम। लोक देवता राजस्थान कला और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। हर एग्जाम के सिलेबस में है, चाहे रीट हो, पुलिस हो, पटवार हो, आरएस हो, सभी एग्जाम में ये सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हमने चित्रकला, दुर्ग और भी आर्ट एंड कल्चर के अन्य जो टॉपिक है उनसे संबंधित एमसीक्यूज को देखा। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जागृति का है, इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक से उठा के हम जो है सीरीज ये एमसीक्यूज बना रहे हैं आपके लिए। तो लोक देवता अपना आज का टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवता का ये पार्ट फर्स्ट है। लोक देवता का पार्ट फर्स्ट है। 2 पार्ट में ये वीडियो होंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर किया जा सके इस टॉपिक को और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम अच्छे से व्याख्या कर सके। लोक देवता होते क्या है? सबसे पहले तो यह है, लोक देवता जैसा कि नाम से लग रहा है देवता है, तो क्या इनका जन्म हुआ या इन्होंने अवतार लिया? एक होता है जन्म, एक अवतारवाद की धारणा होती है। तो अगर हम बात करें, लोक देवताओं ने जन्म लिया था, अवतार जैसा कुछ भी नहीं था। ये हमारी तरह मानव ही थे। लगभग 11वीं 12वीं सदी में इनका जन्म हुआ। जैसे हम तेजाजी की बात करें तो 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ, 12वीं सदी में गोगाजी, फिर 13वीं 14वीं, जैसे 15वीं सदी में रामदेव जी आए। तो इस प्रकार इनका जन्म हुआ मानव के रूप में। लेकिन इन्होंने मानव कल्याण के कार्य किए, पशुओं, जानवरों, इनकी रक्षा की। कई देवता ऐसे हुए जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए, यानी पशु की रक्षाओं के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया, जैसे पाबू जी। ठीक है, अपने वचन के भी पक्के थे। कहीं जैसे तेजाजी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया अपने वचनों के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए, उनके बचाने के लिए युद्ध भी किए। तो यानी मानव कल्याण हो गया। इसके अलावा पशुओं, जानवरों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, वही अपने अच्छे कार्यों, कर्मों की वजह से पब्लिक के द्वारा उन्हें पूजा जाने लगा क्षेत्र के हिसाब से। तो वो फिर वो लोक देवता कहलाने लगे। तो लोक देवताओं में हम आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं लोक देवताओं से संबंधित। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, मारवाड़ क्षेत्र के पंच पीरों में कौन से देवता शामिल है? मारवाड़ क्षेत्र के पंच पीरों में कौन से देवता शामिल हैं? तो सबसे पहले लोक देवताओं में भी एक पंच पीर मिलते हैं। पंच पीर जैसे कि नाम से ही लग रहा है, पंच पीर यानी 5 पीर, 5 लोक देवताओं के नाम है। इसमें 5 लोक देवता आते हैं। तो इनमें अपन देखते हैं कौन कौन से। इसकी अगर अपन ट्रिक देखें, जैसे इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं अपन। ऑप्शन पंच पीरों में क्या क्या है? पहले ऑप्शन में पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी, गोगा जी। दूसरे में पाबू जी, तेजाजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। पाबू जी, तेजाजी, कल्लाजी, देवनारायण जी, गोगा जी। पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, तेजाजी। इस प्रकार ये। अब इनमें अपन देखो पंच पीर छांटने हैं, तो 5 नाम कौन कौन से है? तो इसकी एक ट्रिक है पंच पीर की, गोप मेरा है। ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप पंच पीरों के नाम आराम से आपको याद हो जाएंगे। 1 सेकंड में कभी भूलोगे ही नहीं, ना कंफ्यूजन होगा। जैसे देखते हैं, सबसे पहले क्या है? गो। तो गो से देखते हैं अपन सबसे पहले गोगा जी। कौन से देवता आएंगे? गोगा जी। दूसरे हैं पी। पी से पाबू जी। पी से पाबू जी। तीसरे देखते हैं एम। एम यानी मैं से मेहाजी। मेहाजी या मेहाजी मांग लिया, पूरा नाम है इनका। और चौथे देखते हैं मैं के बाद राम। रामदेव जी। रामदेव जी। और 5वां है हड़बू जी। हड़बू जी। ये हो गए 5 देवता।
गोप मेरा है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। अब देख लेते हैं ये पांचों किस में मिलते हैं, किस ऑप्शन में है। पहले में देखें तो पाबू जी है, पाबू जी यहाँ पे है क्या, पाबू जी है। हड़बू जी है, हड़बू जी यहाँ पे है क्या, हड़बू जी भी है। रामदेव जी, रामदेव जी इसमें है, ये रहा रामदेव जी। मेहा जी मांग लिया है क्या इसमें, ये भी है, मेहा जी मांग लिया। गोगा जी है क्या, गोगा जी भी है, यानी पांचों पीर इसमें मिल गए, यानी ऑप्शन ए। दूसरे में देखें पाबू जी है, तेजाजी देवनारायण, इसमें अलग क्या हो गया, इसमें पाबू जी अलग हो गए, सॉरी तेजाजी जो यहाँ पे नहीं है, पंच पीरों में ध्यान रखना है, तेजाजी पंच पीरों में नहीं आते। देवनारायण जी, देवनारायण जी गुजरों के देवता हैं, ये भी पंच पीरों में नहीं आते, यहाँ देवनारायण जी का नाम नहीं है। रामदेव जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, तीनों का नाम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पाबू जी है इसमें, तेजाजी फिर आ गया, कल्ला जी ये भी नहीं है, देवनारायण जी ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये तीनों नहीं है, दो हैं गोगा जी और ये, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पाबू जी देखते हैं, पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है, चार हैं, एक तेजाजी आ गया इसमें, तेजाजी नहीं है पंच पीरों में, ठीक है, तो केवल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, जिसमें क्या है, पंच पीर है। तो अपना आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए, ये मारवाड़ क्षेत्र के पंच पीर हैं। तो गोप मेरा ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बाकी इन सब के बारे में डिटेल में अपन क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस लोक देवता ने देवल चारणी की गायें जायल के राजा जींदराव खींची से छुड़ाने हेतु 1276 ईस्वी में देचू के युद्ध में अपने प्राणोत्सर्ग किए, यानी प्राणों का बलिदान कर दिया। कौन सा देवता था। अब ये देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। लोक देवताओं का नाम पूछ रहा है जिसने देवल चारण एक था, उसकी गायों को बचाने के लिए जायल का एक राजा था जींदराव खींची। जींदराव खींची जो जायल कहाँ पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तो यहाँ के राजा जींदराव खींची देवल चारण की गायों को चोरी कर लेता है, इसकी गायों को ले जाता है। देवल चारण जो है एक देवता के मित्र थे, ठीक है, और उनसे वादा कर रखा था कि तेरी गायों का अगर कोई दिक्कत हो तो मुझको बोलना लोक देवता के द्वारा। तो देवल चारण की गायों को ये ले गया और उनको छुड़ाने के लिए लोक देवता ने युद्ध किया 1276 में। कहाँ पे, देचू में। देचू कहाँ पे पड़ता है, शेरगढ़ तहसील में। शेरगढ़ तहसील ये हो गया अपने जोधपुर। कहाँ पे, जोधपुर। शेरगढ़ तहसील कहाँ पे, जोधपुर में है। और यहाँ पे युद्ध हुआ था। अब युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यानी गायों की रक्षा के लिए। ऐसा कौन सा लोक देवता था, ऑप्शन में है बाबू जी, देवनारायण जी, गोगा जी, तेजा जी। तो इसमें होगा आंसर क्या, बाबू जी इसमें सही आंसर होगा। होता क्या है, जब गायों की सुनी पाबू जी ने कि गायें चोरी हो गई देवल चारण की, तो पाबू जी उस समय शादी हो रही थी पाबू जी की, और पाबू जी क्या है, फेरे ले रहे थे। फेरे ले रहे थे, फेरे 3.5 फेरे ही हुए थे। कितने, 3.5 फेरे ही हुए थे, यानी पूरा 4 भी नहीं हुआ थे। पाबू जी को जैसे ही पता लगा, इन्होंने बीच में आधा फेरा छोड़ दिया, मतलब पूरे 4 भी नहीं किए। टोटल 7 फेरे होते हैं ना, तो 3.5 फेरे लेते हुए ये बीच में से ही चले गए अपना वचन निभाने। और जायल के राजा जींदराव खींची से उन्होंने देचू नामक स्थान पर युद्ध किया। इस युद्ध में बाबू जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बाबू जी का एक बड़ा भाई भी रहता है जिसको बूढ़ो जी बोलते हैं। क्या, बूढ़ो जी। बूढ़ो जी इनका बड़ा भाई था। दोनों वीर गति को प्राप्त हुए और यानी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का इन्होंने बलिदान कर दिया। हालांकि बाद में बूढ़ो जी का जो पुत्र था, यानी बाबू जी का भतीजा रूपनाथ, वो आता है और रूपनाथ अपने चाचा और पिता की हत्या का बदला लेता है। किससे, जींदराव खींची से, और युद्ध में बाद में इसकी हत्या कर देता है। ठीक है,
तो अब पाबू जी की अगर अपन बात करें, पाबू जी मारवाड़ क्षेत्र के देवता हैं, यानी राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ। कोलूमंड एक जगह है जो फलोदी जोधपुर में पड़ती है, वहां पे जन्म हुआ राठौड़ वंश में। पाबू जी को ऊंट का देवता भी बोलते हैं, ऊंट का देवता, प्लेग का देवता पाबू जी को बोलते हैं। और मारवाड़ क्षेत्र में या राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आए? पाबू जी लेकर आए थे। ऊंट के बीमार पड़ने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की जाती है। तो यह ध्यान रखना है। और कौन सी जाति से संबंध है इनका? राय का या रेबारी जाति। पाबू जी की पूजा करती है कौन सी? राय का, रेबारी जाति। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? पाबू जी होगा। देवनारायण जी, गुजरों के देवता गोगा जी, तेजा जी, आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। क्वेश्चन है अपना, ऊंटों की पालक राय का या रेबारी जाति किसको अपना आराध्य देव मानती है? अभी बताया है मैंने, यानी राय का, रेबारी जाति किसको अपना आराध्य देव मानती है। अब ऊंट का जहां भी नाम आ जाए क्या? पाबू जी को। पाबू जी ऊंट को पहली बार लेकर आए राजस्थान मारवाड़ में, ठीक है। ऊंटों के बीमार पड़ने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। पाबू जी प्लेग की भी से भी रोगों का, इन्होंने प्लेग रोग का भी निदान किया, तो प्लेग का देवता भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, तो गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी। तो आंसर क्या होगा इसमें? द होगा, पाबू जी। निम्न में से कौन सा पाबू जी का उपनाम नहीं? अब उपनाम कौन कौन सा पाबू जी का उपनाम नहीं है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता या जहार पीर। तो इसमें ऑप्शन होगा जहार पीर, ये पाबू जी का नाम नहीं है, जबकि तीनों पाबू जी के नाम है। ऊंट की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, प्लेग से मुक्ति दिलाने वाले देवता, हाड़ फाड़ देवता भी इन्हीं को बोलते हैं। जहार पीर किसको कहा गया है? गोगा जी को। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, और महमूद गजनवी जो अरब आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, अरब से आया था, दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। तो उसने जब गोगा जी से युद्ध किया तो गोगा जी को उसने, महमूद गजनवी ने जहार पीर नाम दिया। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात भगवान। तो कि गोगा जी युद्ध में उसे सब जगह दिखाई दिए, सभी जगह दिखाई दिए, इसीलिए जहार पीर नाम दिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म देखना है अपन को। इसमें क्या देखना है? असंगत युग्म देखना है। असंगत युग्म कौन सा है? यानी 3 सही है, 1 गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। जैसे पहला ऑप्शन है, देखते हैं, सही है नहीं है। पाबू जी, इनके सामने है लक्ष्मण का अवतार, रामदेव जी कृष्ण का अवतार, देव नारायण जी विष्णु का अवतार, तेजा जी शेषनाग का अवतार। तो इसमें मिलान करना है। अगर पहले की बात करें, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। रामदेव जी, इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। देव नारायण जी, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, यह भी सही है। तेजा जी, इन्हें शेषनाग का अवतार नहीं माना जाता। गलत क्या होगा इसमें? तो इसमें असंगत क्या होगा? ये, बाकी तीनों सही। तो इसमें असंगत पूछ रहा है कि, तो असंगत यह है, तेजा जी शेषनाग का अवतार नहीं है, जबकि ये तीनों पाबू जी लक्ष्मण के, रामदेव जी कृष्ण के, देव नारायण जी विष्णु के अवतार हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा तर्क असंगत है? जो असंगत है, जो गलत है, वो बताना है अपन को। पाबू जी, देखो एक तरफ तो ये देवता हो गए, इनका यह है क्या? सवारी है, मतलब जिन पर ये बैठकर सवारी करते थे, ठीक है। तो ये इनके घोड़ा या घोड़ी है, कि घोड़ा की सवारी करता है, कोई घोड़ी की सवारी करता है। लोक देवताओं के घोड़ा, कोई घोड़े पे, कोई घोड़ी पे। तो पाबू जी केसर काल में, ये सही है या नहीं है देखेंगे। मेहा जी, किरण काबरा घोड़ा, केसर काल में घोड़ी थी। रामदेव जी लीला या नीला घोड़ा, गोगा जी लीलन, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? अगर हम बात करें पाबू जी की जो घोड़ी थी केसर काल में, बिल्कुल सही है,
ठीक है, लेकिन अपन को गलत उत्तर देखना है। मेहाजी किरण काबरा इनका घोड़ा था, यह भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी का जो घोड़ा था वो लीला या नीला घोड़ा पे सवार करते थे रामदेव जी, यह भी सही है। गोगाजी लीलण, ये गलत है। लीलण तेजाजी की घोड़ा, तेजाजी से संबंधित। लीलण का संबंध किससे है? तेजाजी से है, जबकि गोगाजी का है नीली घोड़ी है, नीली घोड़ी है, ध्यान रखना है। रामदेव जी का नीला घोड़ा है तो नीली घोड़ी गोगाजी की है। लीलण या श्रृंगारी तेजाजी की सवारी है, ठीक। तो ये इसमें असंगत क्या होगा? गलत ये। बाकी 3 सुमेलित है, 1 असुमेलित है। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें भी असंगत मतलब 3 सही है 1 गलत है, तो गलत उत्तर निकालना है इसमें से अपन को, ठीक है। बाबूजी इनका प्रतीक, ये प्रतीक चिन्ह है, क्या है? प्रतीक चिन्ह कह सकते हो आप, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो बाबूजी भाला लुए अश्वारोही का चित्र मिलता है क्या? ठीक है। रामदेव जी इनको प्रतीक चिन्ह क्या है? पगल्या या चरण चिन्ह, पगल्या को चरण चिन्ह बोलते हैं। गोगा जी भाला लिए अश्वारोही या साथ में सर्प की आकृति, कौन सा सही है? और तेजाजी त्रिशूलधारी अश्वारोही। तो अगर बाबूजी ने युद्ध किया अश्व पर बैठकर, तो भाला लिया अश्वारोही, भाला लेकर युद्ध किया अपन ने देखा देवचू नामक स्थान पर, तो ये तो सुमेलित है, अपन को असुमेलित देखना है, गलत। रामदेव जी इनका जन्म जब होता है तो पगल्या के चिन्ह मिलते हैं, तो इनका ये भी बिल्कुल सही है। गोगा जी की बात करें तो इन्होंने भी युद्ध किया, ठीक है, भाला लेकर घोड़े पर सवार होकर, और बाद में इनकी मूर्ति पर सांप के रूप में पूजा की जाती है, सांप की आकृति होती है, तो ये इनका भी सही है कि भाला लिया अश्वारोही तथा साथ में सर्प की आकृति, ये तीनों सही है। गलत उत्तर कौन सा है? तेजाजी त्रिशूलधारी अश्वारोही, ये गलत है, ये गलत है, ये तेजाजी का प्रतीक चिन्ह नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, किस लोक देवता ने मारवाड़ के शासक राव जोधा को साम्राज्य विस्तार के लिए एक कटार व कुछ पकाए हुए मूंग दिए? एक कटार व कुछ पकाए हुए मूंग दिए, किस लोक देवता ने? मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की 1459 में, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है, जो मयूर की आकृति है, मयूर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं, राव जोधा ने कहा जाता है। राव जोधा जब जोधपुर की स्थापना की उस समय एक देवता का आशीर्वाद मिला, लोक देवता का, और उसने आशीर्वाद स्वरूप एक कटार यानी तलवार दी और कुछ मूंग, पके हुए मूंग इसको दिए, जिससे राव जोधा ने कहा जाता है। इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, साम्राज्य विस्तार किया। तो कौन से देवता थे वो? बाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी या गोगा जी? तो इसमें आएगा हड़बू जी। हड़बू जी थे वो लोक देवता, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हड़बू जी ने ही राव जोधा को कटार और पके हुए मूंग दिए। नवा क्वेश्चन है, कौन से देवता भविष्य दृष्टा, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी महापुरुष, वचन सिद्ध पुरुष के उपनामों से प्रसिद्ध हैं? यानी कौन से देवता भविष्य दृष्टा यानी भविष्य देखने वाले, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र ज्योतिष जैसा ही ग्रंथ है, ठीक है, तो उसके ज्ञाता, चमत्कारी महापुरुष, चमत्कार दिखाने वाले महापुरुष, या वचन सिद्ध पुरुष यानी वचन सिद्ध, अपने वचन एक बार दे दिया तो उसको निभाने वाले, वचनों पर अड़िग रहने वाले। तो ऐसे उपनाम किस देवता के हैं? तो ऑप्शन में है हड़बू जी, रामदेव जी, तेजाजी, देवनारायण जी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? इसमें ऑप्शन होगा हड़बू जी। हड़बू जी के ये उपनाम है, इन्हीं को ये बोलते हैं, हड़बू जी को। आगे देखते हैं, इनमें और कोई ज्यादा समझाने जैसा है नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत वही 3 सही ऑप्शन है, 1 गलत है, तो गलत अपन को ढूंढना है। ये है इनके प्रमुख तीर्थ है, क्या है? प्रमुख तीर्थ है इनके, प्रमुख मंदिर या तीर्थ,
इधर देवता हो गए, क्या हो गए, इधर देवता हो गए, और ये इधर इनके प्रमुख मंदिर या तीर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, पाबूजी की बात करें अपन तो कोलूमंड जोधपुर संबंध है या नहीं, मेहाजी बापड़ी जोधपुर, हड़बूजी बेंगटी फलोदी जोधपुर, रामदेव जी रामदेवरा रुणेचा पोखरण जैसलमेर, और गोगाजी गोटन नागौर। तो देखो अगर अपन बात करें पाबूजी, कोलूमंड में पाबूजी का क्या हुआ, जन्म हुआ, और यहीं इनका क्या है, मंदिर है, और यहीं इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, कोलूमंड जोधपुर राठौड़ वंश में जन्म हुआ, यहीं जन्म, यहीं मंदिर है, और यहीं इनका क्या है, मेला लगता है। एक ही स्थान का पाबूजी से आपको याद रखना है, ध्यान रखना, बस एक ही स्थान याद रखो, कोलूमंड जोधपुर, तीनों चीजें, जन्म मंदिर मेला। मेहाजी बापड़ी जोधपुर की बात करें तो मेहाजी का भी यहीं जन्म हुआ, बापड़ी जोधपुर में मेहाजी का जन्म हुआ, यहीं मंदिर है, यहीं इनका मेला लगता है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हड़बुजी की बात करें तो बेंगटी फलोदी में ही इनका क्या है, यहीं इनका जन्म होता है, यहीं मेला लगता है। रामदेव जी की बात करें, रामदेवरा रुणीचा पोखरण, यहाँ इनका मेला लगता है, यहाँ इन्होंने समाधि ली, क्या ली, समाधि ली। जबकि अगर रामदेव जी के जन्म की बात करें तो जन्म अलग हुआ था इनका उड़ू काश्मीर में, उड़ू काश्मीर में इनका जन्म हुआ, जो शिव तहसील में है, शिव तहसील बाड़मेर में है। ठीक है, शिव तहसील बाड़मेर में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था रामदेव जी का, ध्यान रखना है, उड़ू काश्मीर में। रामदेवरा रुणेचा, यहाँ तो इन्होंने समाधि ली थी, और समाधि जब ली यहीं इनका मेला लगता है। कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल 2 को, भाद्रपद शुक्ल 11 को ली थी, सॉरी भाद्रपद शुक्ल दूज को तो जन्म हुआ था रामदेव जी का, भाद्रपद शुक्ल 11 या एकादशी को इनका यहाँ पर समाधि हुई रामदेव जी की। तो ये रामदेव जी का यहाँ ध्यान रखना है। गोगाजी गोटन ये गलत है, इसमें आंसर क्या होगा, ये तीनों तो सही है, गलत आंसर पूछ रहा है। असंगत कौन सा है, तो ये 400 सुमेलित है, एक असुमेलित है। गोगाजी का गोटन से संबंध नहीं है, गोगाजी का संबंध ददरेवा चूरू से है, ददरेवा चूरू से है, यहाँ इनका जन्म हुआ था और यहाँ इनका मेला लगता है। एक हनुमानगढ़ में भी है, शीर्ष मेली नौहर हनुमानगढ़ में, वहाँ भी मेला लगता है, आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये इसमें असंगत होगा गोगाजी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, सभी को समझ लिया। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक क्वेश्चन में मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन हो गए, एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न हो गए ये, तो ये सही होता है बिल्कुल तरीका। समता व बंधुत्व, समता व बंधुत्व किस लोक देवता द्वारा समाज को दिया गया संदेश है, यानी किस लोक देवता ने समानता की बात करी कि सभी समान है, सभी जाति और सभी मतलब जात पात धर्म के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को समान माना। बंधुत्व भाईचारे की भावना का काम किया, भाईचारा फैलाने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे कौन से देवता थे, रामदेव जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी या तेजा जी, जिन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना भी करी थी। कौन से देवता थे, कमेंट में लिख सकते हो आप, कौन से देवता थे जिन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की। और कामड़ पंथ को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग इसके अनुयायी थे। कामड़ पंथ की स्थापना करी लोक देवता ने, और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म संप्रदाय के लोग थे। और इन्हीं का जो मेला लगता है अभी हमने बात करी थी, रुणीचा रामदेवरा में किसका, रामदेव जी हैं, इसमें आंसर होगा रामदेव जी, इन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की। रामदेव जी की अगर हम बात करें तो इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, सद्भाव का देवता। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पंथ की स्थापना की, हिंदू मुस्लिमों को समान माना, भाईचारे को बढ़ावा देने का काम किया, इसलिए यानी सभी संप्रदायों में समानता की भावना इन्होंने जागृत की, इसीलिए सांप्रदायिक सद्भाव का देवता। इनका जो मेला लगता है रुणीचा में, वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। रामदेव जी की बात करें
ब्यावले बोलते हैं, इनके भजनों को ब्यावले बोलते हैं। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? भजन को ब्यावले। नेजा एक पचरंगी झंडा है इनकी, पचरंगी यानी 5 रंगों वाली क्या है? झंडा है। 24 वाणियां इनका एक ग्रंथ है। रामदेव जी एकमात्र कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। 24 वाणियां इनका क्या हो गया? ग्रंथ हो गया। ठीक है। जम्मा जो इनका रात्रि जागरण को बोलते हैं, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण को रामदेव जी का क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं। रिखिया कौन? रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो अनुयायी थे, मेघवाल जाति के जो अनुयायी थे उनको क्या बोला गया? रिखिया बोला गया। ठीक है। एक मेघवाल इनकी जो है शिष्या भी थी। ठीक है। तो इस प्रकार रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी ने एक दानव की हत्या करी थी। उस दानव का नाम था, एक दानव की हत्या की थी, भैरव दानव। क्या नाम था? भैरव दानव की हत्या करी थी। भैरव दानव कहाँ था? पोखरण में था, पोखरण में था। इसकी हत्या की। डेली ये एक व्यक्ति को खाता था। गांव वाले काफी परेशान थे, कहानियों में उल्लेख किया गया है। तो भैरव दानव का इन्होंने वध किया और भैरव दानव से बाद में इन्होंने अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा कि मुझे महीने का एक आदमी तो चाहिए, अभी डेली का एक खाता हूँ। तो रामदेव जी ने मना किया और रामदेव जी ने कहा वर्ष में एक बार मेरा मेला लगेगा और 1 लाख की अधिक संख्या होने पर एक व्यक्ति का तुम जो है एक व्यक्ति को तुम खा सकते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि मेले में अगर 1 लाख से ऊपर व्यक्ति होने पर एक व्यक्ति मर जाता है। ये सब कहानियां हैं, किताबों में लिखा हुआ है। ठीक। तो रामदेव जी के बारे में हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट देवता है। रामदेव जी से जरूर प्रश्न पूछता है। कामड़ पंथ की स्थापना की, हिंदू मुस्लिम के अनुयायी, रिखिया मेघवाल जाति के अनुयायी, भैरव दानव का वध किया, ब्यावले इनके भजन हो गए, नेजा पचरंगी झंडा हो गई, 24 वाणियां ग्रंथ हो गया, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, और जम्मा रात्रि जागरण को बोलते हैं। बाबू जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। मल्लिनाथ जी के बारे में आगे बात करेंगे, तेजा जी के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। रामदेव जी की भक्ति में किस जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? जाति पूछ रहा है। रामदेव जी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल 11 को, उसमें मेला लगता है। हाँ, नृत्य होता है 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य होता है। और 13 ताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? तो कालबेलिया, मेघवाल, कामड़ या कंजर। तो आंसर क्या होना चाहिए? अभी मैं बता के फ्री हुआ हूँ। कामड़ पंथ की स्थापना करी थी, तो कौन से? और जो अनुयायी कामड़ पंथ को स्वीकार करता था वो कामड़ कहलाते थे। तो इसमें कामड़ जाति की महिलाएं, ठीक, ये नृत्य करती हैं। किस स्थल को द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है? रामदेवरा तो अपन ने देख लिया, राजस्थान का क्या है? रुणीचा, जहाँ पे रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, पोखरण में। यह पूछ रहा है द्वितीय रामदेवरा किसको बोलते हैं? बिराठिया, सूरतखेड़ा चित्तौड़, खुंडियास धाम नागौर, मसूरिया जोधपुर। तो खुंडियास धाम नागौर को याद रखना, यह द्वितीय रामदेवरा है, ध्यान रखना है। या मिनी रामदेवरा एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। किस लोक देवता ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा पूजत पत्थर उमर सब खोई, सुपने अकल नहीं आया? लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और क्या कहा? एक लाइन कही, पूजत पत्थर उमर सब खोई, यानी पत्थर को पूजते हुए पूरी उम्र खोदी, सुपने अकल नहीं आई, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। यानी पत्थर को पूजते हुए उम्र हो गई, पूरी उम्र, फिर भी तुम्हें कोई अकल नहीं आई। यानी तुम ये नहीं समझ पाए कि मुझे करना क्या है इस जीवन में, मूर्ति पूजा ही करना है या मानव कल्याण के लिए काम करना है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होगा। इस चीज को पहचानो, समझो कि हमें मानव की सहायता के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए जब बुरा समय होता है। तो ये उन्होंने
मानवता पर फोकस किया। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा? कबीर ने, रामदेव जी ने, दादू ने, देवनारायण जी ने। इसमें आंसर होगा रामदेव जी ने। रामदेव जी ने किस तिथि को रुणेचा के राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली? रामदेव जी की समाधि का टाइम पूछ रहा है। समाधि किस तिथि को रुणेचा में ली थी? राम सरोवर की पाल पर ली थी, जीवित समाधि ली थी। तो कब? 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल 2, 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, 1458 फाल्गुन शुक्ल 2, 1465 फाल्गुन शुक्ल एकादशी। अगर देखें तो रामदेव जी का संबंध भाद्रपद से है, तो ये दो तो होंगे नहीं, भाद्रपद से है। अब भाद्रपद इसमें दिया हुआ है, फाल्गुन से कोई मतलब है नहीं। भाद्रपद शुक्ल 2 को जन्म हुआ था रामदेव जी का। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इस भाद्रपद शुक्ल 2 को बाबारी दोज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बाबारी दोज किसको बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बाबारी दोज या बाबारी दूज किसको बोलते हैं? भाद्रपद शुक्ल 2 को। और इनका जो है समाधि कब ली जीवित इन्होंने? एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी 1458 में। कहाँ पे ली? रुणीचा में। ये कहाँ पे पड़ता है? पोखरण में। रुणीचा में भी एक तालाब बनवाया, राम सरोवर। इस तालाब को कहा जाता है, रामदेव जी ने बनवाया, तभी राम सरोवर इसको कहते हैं। और इसकी पाल पर जीवित समाधि ली। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, तो ये पार्ट फर्स्ट आज लोक देवताओं से संबंधित हो गया। पार्ट सेकंड की बात हम कल करेंगे। इसमें सारे मेन क्वेश्चनों को हमने लिया है। मुझे आशा है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको भी एक काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।